तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने जो कल देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में कुछ, और इसका जो एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है, वेरिफिकेशन दे रहा है, वो कौन दे रहा है? टीएच मॉर्गन दे रहा है। और उसका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल है वो है ड्रोसोफिला। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो टीएच मॉर्गन है उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो ऐसे अगर हम देखेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल की ओर अगर हम चले जाएंगे, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि उसका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था दैट वाज द पी प्लांट, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसी थी जो उसको क्या कर रही थी, जो उसको फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लगी किसके लिए? एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि उसके जो एक्सपेरिमेंट में दैट वर द व्हाट यू कॉल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने उसे देखा कि पी प्लांट जो है एक तो सेक्चुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, दूसरी बात यह है कि फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स भी है, और तीसरी बात यह है कि इनका लाइफ स्पैन जो है बहुत कम है, isn't it? और कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे प्रेजेंट है। इसी के लिए उसने क्या किया था, उसे सिलेक्ट किया था पी प्लांट को। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि टीएच मॉर्गन ने क्यों सिलेक्ट किया था किसको? ड्रोसोफिला को, इसके कुछ रीजंस है। सो अगर हम देखेंगे वाई ड्रोसोफिला, उसने क्यों सिलेक्ट किया ड्रोसोफिला को, वाई ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो याद रखोगे आप कि ड्रोसोफिला के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अ लाइफ स्पैन। फर्स्ट थिंग इज अ लाइफ स्पैन। अगर आप ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन देखोगे दैट इज अबाउट 2 वीक्स। इसका मतलब 2 वीक्स में वो एक्सपेरिमेंट मुकम्मल कर सकता है। अगर एक एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद क्रॉस कराया, ठीक है ना, इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसको 2 वीक्स में मिल सकता है। सो ही कैन रिपीटेडली व्हाट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। सो लाइफ स्पैन इसका कम है। जैसे हम वहां पे पी प्लांट्स का लाइफ स्पैन देखते हैं 1 मंथ 35 डेज है वहां पे, दैट मींस नियर अबाउट 2 मंथ्स है वहां पे उसका लाइफ स्पैन, 2 मंथ्स कुछ डेज है उसका लाइफ स्पैन। तो वहां पे भी एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी हो रहा था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे लाइफ स्पैन जो ड्रोसोफिला का है वो 2 वीक्स है। तो 2 वीक्स एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो जिससे हम एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ताकि हम रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर सके। और दूसरी बात जो हमारे पास थी दैट इज ये जो हमारे पास ड्रोसोफिला है, इट कैन बी इजीली, अगर हम देखें इसको हम कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इन ए लैब, इन ए आर्टिफिशियल मीडियम। जैसे हम क्या दे सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में हम कोई आर्टिफिशियली फूड इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रेंट मीडिया बना सकते हैं जिसमें हम न्यूट्रेंट्स रख सकते हैं, और वो ड्रोसोफिला लैब के अंदर उनके अंदर फीड करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, ठीक है ना, जनरेशन बढ़ाएगा। तो हम ये बोलेंगे, दूसरी बात जो है हम ये बोल सकते हैं कि इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो। और कहां पे इजीली ग्रो कर सकते हो? इन ए लैब, इन ए लैब ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। दैट मीन्स आप इसको लैब के अंदर ले आ सकते हो। आर्टिफिशियल मीडियम में क्या होता है, हम एक न्यूट्रेंट मीडिया बनाते हैं आर्टिफिशियली, उसमें हम क्या लगते हैं, न्यूट्रेंट्स रखते हैं, जिसके ऊपर फीड करते हैं कौन? ड्रोसोफिला, और ऑटोमेटिकली वो ग्रो अप हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। वन मोर थिंग वी हैव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंगल मैटिंग, सिंगल मैटिंग। What is meant by single mating? That means there's a male and female is separate. अगर मेल एंड फीमेल सेपरेट है तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है, ये तो कॉमन सेंस। अगर एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, दैट मींस उसके अंदर मेल सेक्स भी है, फीमेल सेक्स भी है, अब उसमें जो है उतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती एज कम्पेयर टू द सिंगल मैटिंग। सिंगल मैटिंग में वो मनी टाइम्स रिप्रोडक्शन कर सकता है और बहुत सारे जो है ऑफस्प्रिंग जो है बना सकता है। सो सिंगल मैटिंग का क्या रीजन है? देयर विल बी अ ग्रेटर पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन ले सकता है। और उसी पॉपुलेशन में, इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊंगा एक चीज, कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट का आप एक, हम बोलेंगे एक फाइनल रिजल्ट जो है ना, करेक्ट फाइनल रिजल्ट निकालना चाहते हो, तो आप हमेशा जो सैंपल लेते हो ना वो आप बड़ा लेते हो सैंपल। ऐसे ही अगर आप पॉपुलेशन में एक रिजल्ट निकालना चाहते हो तो आप बड़ी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हो, और बड़ी पॉपुलेशन में क्या होता है कि रिपीटेडली आप रिप्रोडक्शन कराते हो, आपके पास एक फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाता है। सैंपलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप बड़ी पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम देखते पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो हम फाइनल रिजल्ट वहां से निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने। अगर मैक्सिमम ज्यादा
किसी ट्रेड के आपको मिलेंगे तो आप बोलोगे शायद ये करेक्ट जो इट गेट्स इट फ्रॉम ऑफ वन जनरेशन टू अनदर। तो मनी पॉपुलेशन या ग्रेटर पॉपुलेशन में आप जो रिजल्ट है वो इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज सिंगल मेटिंग में क्या है, ग्रेटर पॉपुलेशन है इनकी, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, लाइफ स्पैन 2 वीक्स का है, इजी टू ग्रो इन ए लैब, लैब के अंदर आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। और तीसरी बात जो है सिंगल मैटिंग है इनकी, तो हम ये बोलेंगे इनकी पॉपुलेशन भी जो है वो क्या है, वो ग्रेटर पॉपुलेशन है, ठीक है ना। और तीसरी बात आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, हैंडल भी कर सकते हो। तब आपने क्योंकि लैब के अंदर ले आ रहे हो, एक इंसेक्ट है, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, हैंडल भी कर। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई ड्रोसोफिला वाज सिलेक्टेड एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बाय व्हाट, by T.H. Morgan. The reason is the short lifespan, easy to grow in a lab, and this having a single mating. That means ये single mating का मतलब आप समझ सकते हो। और दूसरी बात ये है, अगर आप ये बोल सकते हो, इसमें मेल एंड फीमेल जो है, मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करेंगे वो इजीली डिस्टिंग्विशिंग है, डिस्टिंग्विबल। व्हाट इज मीन्ड बाय इजीली डिस्टिंग्विबल? फीमेल जो वो थोड़ा बड़ी होती है और मेल जो होता है वो छोटा होता है, ये भी आप याद रखोगे। तो इजीली डिस्टिंग्विश होता है मेल कौन है, फीमेल कौन है। और तीसरी बात अगर आप देखोगे इसके अंदर और एक बताऊंगा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन अगर आप देखोगे आप इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। सो हेरिडिटी एंड वेरिएशन इजीली आइडेंटिफाइड through simple microscope। आप सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको इजीली क्या कर सकते हो बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मतलब आपको एक जनरेशन आ गई, आप उन इंसेक्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ले आके वेरीफाई कर सकते हो कौन सी वेरिएशन है, आई कलर में वेरिएशन है, स्किन कलर में, तो इजीली देख सकते हो। तो हम ये बोलेंगे कि लाइफ स्पैन 2 वीक्स का है, इजी टू ग्रो इन ए लैब, सिंगल मैटिंग है, ग्रेटर पॉपुलेशन है इनकी। तो मेल एंड फीमेल इजीली डिस्टिंग्विबल है क्योंकि फीमेल बड़ी होती है और मेल जो था वो छोटा होता है। और हेरिडिटी और वेरिएशन इजीली आइडेंटिफाई होती है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस चीज को देखने के बाद, इन करेक्ट्स को देखने के बाद जो टीएच मोर्गन है उसने किसको सिलेक्ट किया एज एक्सपेरिमेंट में। और एक चीज मैं ड्रोसोफिला के बारे में बताऊं, ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला इज ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वेयर 2n इज इक्वल टू 8। अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट है देन दे आर फिजिकली व्हाट, बाउंड टू ईच अदर। अगर फिजिकली वो बाइंड टू ईच अदर देन दे आर लिंक्ड जीन्स। लेट्स हैव द व्यू। लिंक्ड जीन्स के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा आप लोगों को, बाद में आगे जाएंगे। आप समझ लीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है, होमोलॉग स्फीयर है। आई एम यूजिंग द वर्ड होमोलॉग स्फीयर। पहले इन चीजों को अंडरस्टैंड करना, बाद में हम लिंकेज इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप समझ लो यहाँ पे हमारे पास एक जीन है, दैट इज ए जीन, और यहाँ पे हमारे पास एक जीन दैट इज ए, यहाँ पे भी हमारे पास एक जीन है दैट इज बी, और यहाँ पे भी हमारे पास एक जीन है दैट इज बी। पॉइंट टू बी नोटेड। लिसन, अब देखो बेटा, अगर तुम्हें 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मिल रहे हैं और वो फिजिकली अटैच टू ईच अदर, अगर तुम्हें जीन्स मिल रहे हैं किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, एंड दे आर व्हाट, फिजिकली अटैच्ड टू ईच अदर, देन these 2 genes will be together called as a linked genes. What will be they called as? Linked genes. मुझे बता इन दो को क्या बोलोगे आप उसमें? This is also called as a linked genes. ये जीन्स वो जीन्स होते which are what? Linked to each other. Point to be noted. अगर तुम्हें जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मिल रहे हैं then genes will be called as linked genes. आप बोले कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन हमारे अंदर जीन्स का नंबर बहुत ज्यादा है। Isn't it? Books write we have 30,000 of the genes on 23 pairs of the chromosome. अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है इसके अंदर बहुत सारे जीन्स क्या होंगे प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि एक एक जीन होगा। Isn't it? जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास 23 pairs of chromosome, it becomes 46 chromosomes, और आपके पास जीन जो है वो 30,000 है, तो कहां पे अकोमोडेट करोगे अपॉन दिस 46 क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे जीन मिलेंगे विच विल बी लिंक्ड टू ईच अदर। अब मुझे पता ये तो जीन लिंक्ड है, नो दीज जीन्स आर नॉट लिंक्ड, दे आर कॉल्ड एज अनलिंक्ड जीन्स। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर जीन्स
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, द जीन्स आर कॉल्ड एज अ लिंक्ड जीन्स. पॉइंट टू बी नोटेड, if the chromosomes are present on two different chromosomes, then the genes will be called as unlinked genes. The point is, point क्या है, point important ये है कि ये दो genes जो है they are physically attached to each other. ये bonded है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो commonly ये physically attached होंगे to each other. तो अगर physically attached है then we can call that one as a linked genes. So अगर हम इसको define करेंगे तो हम ये बोलेंगे linked genes किनको बोलेंगे? Linked genes are those genes which are located on same chromosome, and are physically attached to each other. And are physically attached. This phenomena is called as, which deals with linked genes, is known as linkage. What will be this one called as? Linkage. ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना? अब ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है. एक क्रोमोसोम है हमारे पास, अगर ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है और ये जीन जो है दे आर प्रेजेंट अपॉन द सेम क्रोमोसोम, और ये फिजिकली क्या है, अटैच्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, अटैच है. इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स. और ये जो फिनोमेना इसे डील करता है उसको बोलते हैं हम लिंकेज. ठीक है बेटा? अब जरा इस चीज को हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ लिंकेज क्या है. जरा हम देखेंगे क्या इफेक्ट ऑफ लिंकेज क्या है. जरा मैं यहाँ डायग्रामिकली आपको पहले अंडरस्टैंड कराऊं चीजों को, बाद में आगे चलते हैं. वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ लिंकेज. लिंकेज का क्या इफेक्ट है? लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लिंकेज. देखो बेटा इधर सुनो सभी. अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं एक क्रोमोसोम, आप समझ लो ये दो क्रोमोसोम्स, पॉइंट टू बी नोटेड. आप समझ लो ये क्रोमोसोम्स हैं, जैसे क्रोमोसोम 1 ऑफ फादर एंड क्रोमोसोम 1 ऑफ मदर, होमोलॉगस पेयर है. और ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है, इजंट इट? क्रोमोसोम 2 व्हाट आर दी ईच अदर? ये भी होमोलॉगस, ये भी होमोलॉगस, लेकिन दो क्रोमोसोम्स है, इजंट इट? सेपरेटेड क्रोमोसोम्स है. पॉइंट टू बी नोट, मैं समझाऊंगा चीजों को. आप समझ लो यहाँ पे क्या लोकेट है. यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी है, और यहाँ पे स्मॉल बी है. यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, कैपिटल बी है, और ये यहाँ पे स्मॉल बी. लिसन टू मी नाउ. मैं आपको दिखाऊंगा जब दो क्रोमोसोम्स के बीच में लिंकेज ना हो तो क्या हो सकता है. Isn't it? What are these gene and this gene? This is unlinked. This gene and this, they are all unlinked genes. Isn't it? There is no linkage. So we can say when the condition we have there is no linkage. पहला कंडीशन हम ये ले लेंगे, जब लिंकेज ना हो तो क्या हो जाएगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन? क्या हो जाएगा? लेट्स सी. इन अ गैमेट फॉर्मेशन देयर विल बी द कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड. कॉम्बिनेशंस बनेंगे गैमेट्स में. क्या क्या बनेगा? इधर दिस ए विल कंबाइन विद दिस कैपिटल बी. ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ बाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस. सो वी आर द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसा आ सकता है. दूसरी कॉम्बिनेशन ये कैपिटल ए इस स्मॉल बी वाले क्रोमोसोम के साथ भी बाइंड हो सकता है. तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ सकती है कैपिटल ए स्मॉल बी. जब मैं बता रहा हूं जब लिंकेज ना हो. अब लिंकेज से क्या होगा वो उसके बाद देखेंगे. ये तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, isn't it? जो हमें किसने बताया था? ग्रीगर जॉन मेंडल. इट्स अ मेंडलिज्म इनहेरिटेंस, मेंडलियन इनहेरिटेंस, जो हमने डायबिट क्लास में देखा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो हम बोले कि अभी लिंकेज का हम नहीं पढ़ रहे, नो लिंकेज, इनके बीच में लिंकेज है ही नहीं, क्योंकि ये दो सेपरेट क्रोमोसोम्स है, isn't it? उसके बाद ये स्मॉल ए भी आ सकता था ना कैपिटल बी के साथ,
तो हम ये बोलेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी आ सकता है, या हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी भी आ सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी, इजंट इट? तो हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशन आ सकती हैं इफ देयर इज नो लिंकेज इन ए मियोसिस? 4 कॉम्बिनेशन. सो हम ये बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये कब हुआ? जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ड्यूरिंग मियोसिस. ये ड्यूरिंग मियोसिस हो गया. तो मुझे बताओ इन दो में से कितने पैरेंटल है? मुझे बताओ कितनी कॉम्बिनेशन बनती है यहाँ पे? टोटल कॉम्बिनेशन कितनी आ जाती है? 4 कॉम्बिनेशन. तो हम ये बोलेंगे 4 तरह के गैमेट्स आपको फॉर्म हो सकते हैं. 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इफ देयर इज नो लिंकेज. एंड व्हाट विल बी द क्रॉस कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हम बोलेंगे इस लॉ को या इस फिनोमेना को. ठीक है. अब अगर हम लिंकेज ले आएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, लिसन टू मी, अगर हम लिंकेज लाएंगे इसी में, देखो बेटा हमारे पास समझ लो ये क्रोमोसोम है, फिर बाद में मैं इस चीज को यहाँ पे लिखाऊंगा आप लोगों को. समझ लो मैं नो विद लिंकेज ले आऊंगा. हमारे पास ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है. व्हाट आर दे? होमोलॉगस टू ईच अदर. से दिस इज अ क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 1. लिसन टू मी नाउ. आप समझ लो यहाँ पे हमारे पास एक जीन है, दिस इज अ कैपिटल ए, और यहाँ पे एक जीन है, दिस इज स्मॉल है. यहाँ पे भी एक जीन है, दिस इज ए कैपिटल बी, और यहाँ पे भी एक जीन है, दिस इज स्मॉल बी. इजंट इट? अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिंकेज है. देखो बेटा इसमें भी लिंकेज है और इसमें भी लिंकेज है. दैट मींस दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. लिंकेज है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है बेटा? लिंकेज है. पॉइंट टू बी नोटेड. अगर आप देख रहे हो कि इन दो जीन्स के बीच में लिंकेज है, तो अगर हम गैमेट की पॉसिबिलिटी देखेंगे, इफ देयर इज अ लिंकेज, अगर तुम्हें लिंकेज मिल रही है किन के बीच में? जीन्स के बीच में, तो मुझे बताओ कितनी कॉम्बिनेशंस आ सकती है गैमेट्स में? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन? Only 2. That will be capital A, capital B and small a, small b. तो ये 2 कॉम्बिनेशन आ सकती है. सो हम ये बोलेंगे कि 2 कॉम्बिनेशन आती है किसमें? लिंकेज में. तो हम ये बोलेंगे लिंकेज जो है इट डिक्रीजेस कॉम्बिनेशंस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. ये कॉम्बिनेशन जो है क्या करते हैं? डिक्रीज करती है ड्यूरिंग व्हाट? गैमेट फॉर्मेशन. मैं आपको बताऊंगा इस लिंकेज को भी हम क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं. तो क्या समझ? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ए मियोसिस इन ए पेकाइटिन स्टेज. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ग्रीगर जॉन मेंडल की बात करेंगे तो उसने हमें बताया कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं व्हिच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट जीन जो है व्हिच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे गेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. ये तो था ना उसी का. तो वहां पे लिंकेज नहीं, उसने बताया लिंकेज का कहा नो लिंकेज. तो हमने देखा कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आती है मियोसिस. तो हमने बोला कि यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है क्योंकि क्या है? कॉम्बिनेशन ज्यादा है. इजंट इट? तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जब लिंकेज की हमने बात की तो हम ये बोलेंगे ये 2 जीन लिंक्ड है. इसका मतलब ये एज सच गैमेट में आ जाएंगे. दे विल कम एज सच इन ए गैमेट. लेकिन ये लिंकेज भी खत्म हो सकती है अगर क्रॉसिंग ओवर होती है इनके बीच में. ये इसको अपना फ्रेगमेंट देता, वो इसको अपना फ्रेगमेंट देता, तो उसकी वजह से ये बी स्मॉल बी यहाँ पे चला जाता. समझ लो ये अगर इन 2 के बीच में होती है स्मॉल बी यहाँ पे चला जाता, ये कैपिटल बी यहाँ पे चला जाता. तो हमारे पास कॉम्बिनेशन तो 2 ही आ सकती थी, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेंटल नहीं हो सकती थी, वेरिएंट हो सकती थी. लेकिन हमने जब लिंकेज दिखाई अगर एज सच आ जाएंगे तो हमने देखा बहुत जो कॉम्बिनेशन होंगे वो पैरेंटल होंगे. आप देखो दोनों पैरेंटल जैसे. और हमने देखा ये डिक्रीज करेगा कॉम्बिनेशंस इन ए गैमेट फॉर्मेशन. ये इफेक्ट रहेगा किसका? लिंकेज का. अगर आपसे कोई पूछेगा कि लिंकेज का इफेक्ट क्या है तो आप बोलोगे ये डिक्रीज करता है कॉम्बिनेशंस इन ए गैमेट फॉर्मेशन. ये गैमेट फॉर्मेशन में कॉम्बिनेशन जो है वो कम करा देता है. और मोस्टली जो कॉम्बिनेशन होती है वो पैरेंटल होती है. Isn't it? तो वहां पे वेरिएशन आने के आपको चांसेस बहुत कम है. इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस आएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे आपको न्यू कॉम्बिनेशन आने के चांसेस कम है. यहाँ पे आपको ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशंस आ जाए. ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस होल लिंकेज, इस लिंकेज को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक ए क्रॉस. हम एक टेस्ट क्रॉस लेते हैं. हम एक में देखेंगे नो लिंकेज और दूसरे में देखेंगे लिंकेज, और देखेंगे हम कि हमारे पास कितने रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस आते हैं. वो चीज हम जरा अंडरस्टैंड यहाँ पे करते हैं. ठीक है ना. इसको देख लिया आपने? लिखा आप लोगों ने इसको. तो आगे चलते हैं. तो आप याद रखोगे linked genes come as such in a gamete during sexual reproduction. These linked genes can be what? Overcome. They can be what? Crossed to each other. But which time? During the crossing over.
वो हम देखेंगे बाद में लास्ट पे। फिलहाल तो हम लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे, बाद में हम देखेंगे हम इन लिंक्ड जीन्स को भी क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, हम इनको क्रॉस करा सकते हैं। कब करा सकते हैं? क्रॉसिंग ओवर में, और न्यू कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, वो हम उसी टाइम देखेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो लेट्स हैव द व्हाट यू कॉल एक्सपेरिमेंट फॉर व्हाट, फॉर दिस लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन। हम एक क्रॉस ले लेंगे, उस क्रॉस के थ्रू हम क्या करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो कौन सा क्रॉस ले लेंगे? वी आर टेकिंग नाउ द टेस्ट क्रॉस। हम कौन सा क्रॉस लेने वाले हैं? टेस्ट क्रॉस लेने वाले हैं। तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस ले लेंगे हम किसका? लिंक। तो हम करेंगे स्टडी ऑफ लिंकेज बाय क्रॉस, स्टडी ऑफ लिंकेज बाय क्रॉस। कौन सा क्रॉस ले लेंगे बेटा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, एक तो हम लेते हैं हेटेरोजाइगस पेरेंट और उसको हम क्रॉस कराते हैं किससे? होमोजाइगस रिसेसिव से। याद आ गया? और हम ले लेंगे टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का। किसका ले लेंगे? लेट्स हैव द व्यू नाउ। देखो बेटा, एक में बताऊंगा, पहला क्रॉस जो हम लेंगे नो लिंकेज, यहां पे कोई लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरे में हम दिखाएंगे लिंकेज, ठीक है, नो लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है? द क्रॉस विल बी बिटवीन टू, बिटवीन द जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये होगा ना नो लिंकेज, क्योंकि अगर हम ग्रीगर जॉन मेंडल की बात कर रहे हैं, वो तो वही बता रहा है ना, इट्स अ क्रॉस बिटवीन द two different genes. Let's see here. We have the cross between capital T, this is the one parent, capital T, small t, capital R, small r, is crossed with small t, small t, small r, small r. What will be? Tell me all. What will be this capital T? It will be tall. Yes, sir. So we can say it is a tall, round. It is what? It is a dwarf wrinkled. क्रॉस कराएंगे हम इनको, dwarf wrinkled. ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कितने गैमेट्स बन सकते हैं? लेट्स सी। कैपिटल टी एंड कैपिटल आर बन सकता है गैमेट? कैपिटल टी कैपिटल आर बन सकता है? कैपिटल टी में कंबाइन विद कैपिटल आर, इजंट इट? कैपिटल टी में कंबाइन विद कैपिटल आर, पहला गैमेट बन सकता है। और बन सकता है कैपिटल टी में कंबाइन विद स्मॉल आर, सेकंड गैमेट बन सकता है कैपिटल टी में कंबाइन विद स्मॉल आर, एंड स्मॉल टी में कंबाइन विद कैपिटल आर, इजंट इट? तो हम ये बोल सकते हैं हमारे पास स्मॉल टी कैपिटल आर आ सकता है, इजंट इट? और यहाँ पे क्या आ सकता है? स्मॉल टी में कंबाइन विद स्मॉल आर। तो ये कॉम्बिनेशन आ सकती है, आ सकती कि नहीं आ सकती? यस। उसके बाद इस पे चले जाओ, क्या कॉम्बिनेशन आ सकती है? There may be only one combination, small t, small r, isn't it? It may be again small t, small r, isn't it? Yes, sir. It may be small t, small r, small t, small r. So we can have the same type of gametes here. Small t, small r. Let's fuse them. Listen to me now. Let's fuse this first one. It will be capital T, then small t, then capital R, small r. Isn't it? Yes, sir. It will be like that of the parent, first parent. Let's take the next one. What will be this? Capital T, Capital T, small t, capital T. small t. If we will take this only the one, it will be capital T. All combinations will be the same. Yes, sir. So we can take only one. Capital T, small t, then capital R, small r. It will be one combination. ये combination ऐसी आ सकती है, ठीक है ना? क्योंकि उधर के गैमेट सारे सेम है ना, Yes, sir. ये तो ऐसे चार आएंगे लेकिन आएंगे तो सेम। अब इसकी कॉम्बिनेशन देखो क्या आएगी, जल्द से बोलो। Capital T, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इजंट इट? yes, sir. इसकी कॉम्बिनेशन बोलो क्या आएगी? Small t, स्मॉल टी, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसकी कॉम्बिनेशन बोलो क्या आएगी? small t, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। लिसन टू मी नाउ। ये भी चार आ जाएंगे, ये भी चार आ जाएंगे, ये भी चार आएंगे, ये भी चार आएंगे, इजंट इट? ओ, मैं तो कॉम्बिनेशन तो एक ही आएगी इन चार तरह की। मुझे बताओ ये कौन सा, ये पेरेंटल है, yes, sir. ये कौन सा, ये भी पेरेंटल है। व्हाट विल बी? इट विल बी टॉल राउंड, इजंट इट? Yes, sir. व्हाट विल बी दिस वन? इट विल बी डॉर्फ
जब नो लिंकेज हो। अब मुझे बताओ ये दो क्या आ जाएंगे? न्यू। Yes, sir. These two are called as recombinants. What will be they called as? Recombinants. Recombinants means the newly formed, what we call newly formed offsprings. Recombinants. Yes, sir. आप बोलो ये क्या आ रहा है, मुझे बताओ ये वाला. It will be tall. It will be tall quickly. Tall wrinkled. What will be this one? Dwarf round. It will be dwarf round. Are they parental? No. So these two are newly formed offspring. They are recombinants. So when there is no linkage, listen to me all, there is a formation of recombinants. Isn't it? When there is no linkage. So we have the genes which get assorted independently. So what is there actually? Independent assortment. So we can say there is a independent assortment. So we can see when genes are not linked to each other, Yes. they show independent assortment during meiosis. And when they show independent assortment during meiosis, there is a offsprings formed. Yes. 50% of maybe 50% of them may be parental and 50% of them will be recombinant. So हम ये बोलेंगे कि अगर हम यहाँ की बात करेंगे, इस लिंकेज की, नो लिंकेज की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 50% आपको यहाँ पे पेरेंटल मिलेंगे Yes, sir. और 50% आपको क्या मिलेंगे? रिकम्बिनेंट में. इससे मतलब मैक्सिमम रिकम्बिनेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. When there is no linkage, 50% is very greater. So 50% आपको रिकमेंड मिलेंगे कब? जब आपको लिंकेज ना हो. That is the genes of the different chromosomes. तो हमने देखा 50% आपको रिकमेंड आ रहे हैं किसमें? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. एंड व्हेन देयर इज नो लिंकेज, और कब आ रहे हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस. ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब आगे चलो. अगर आपसे पूछा जाए, देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया है द जीन्स आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर. इसका मतलब वहां पे क्या है? नो लिंकेज. द जीन्स आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर, isn't it? And a test cross is performed. Isn't it a test cross? What is this cross called? It's a test cross. Test cross में क्या होता है? हम क्या करते थे? F1 जनरेशन को हम बैक क्रॉस कराते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. याद आ गया तुम लोगों को? उसको हमने टेस्ट क्रॉस बोला था. और हमने जब इसका टेस्ट क्रॉस किया, when there was no linkage, तो जब लिंकेज ना थी, जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया, तो हमने क्या देखा? हमारे पास 50% पेरेंटल आता है, 50% रिकम्बिनेंट आता है. क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन आया है कि हमारे पास देयर इज नो लिंकेज, द जीन्स आर नॉट लिंक्ड एंड अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का हमने क्या किया? टेस्ट क्रॉस कराया. तो हमें बताओ उस टेस्ट क्रॉस में जो हमने ऑब्टेन की जनरेशन, उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? लिसन टू मी. What will be its phenotypic ratio? Tell me all. What will be its phenotypic ratio? Tall, round. It's a 1:1:1:1, isn't it? Tell me all. Yes, sir. What will be its phenotypic ratio? 3, sir. Isn't it 1:1:1? No, there will be no 3. Yes, sir. How? The reason is star round. This is tall wrinkled. This is dark round. This is dark wrinkled. Yes, sir. So the ratio will be 1:1:1:1. The question is asked in examination. The genes are not linked to each other, and a dihybrid cross is performed, and a test cross is performed of a dihybrid cross. What is the dihybrid? In which what is done in the test cross? The F1 generation of the dihybrid cross was crossed back to the homozygous recessive parent, and the generation was obtained. What will be its phenotypic ratio? It will be 1:1:1:1. So will be its what? A phenotypic ratio. What is the phenotypic ratio of a dihybrid cross? 1:2. Phenotypic ratio is 9:3:3:1. Genotypic is 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1. Point to be noted. So this is when there is no linkage. जब लिंकेज ना हो तो आप याद रखोगे एक चीज को कि यहाँ पे जो हमारे पास रिकम्बिनेंट्स बनेंगे वो 50% पेरेंटल होंगे और 50% क्या होंगे? Recombinants. रिकम्बिनेंट्स. Then there is no linkage.
और रिकम्बिनेंट से क्या आ जाएगा मुझे बताओ, वेरिएशन आ जाएगा। एंड वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट? वेरिएशन जो वो इंपॉर्टेंट। और वेरिएशन से क्या होती है हमारे पास, नई कॉम्बिनेशंस। वेरिएशन से जो है तो नई फिनोटाइप जो है वजूद में आ जाती है। अगर हम इसी चीज को ले लेंगे लिंकेज में, लिसन टू मी नाउ, इफ वी विल टेक दिस वन इन ए लिंकेज, अगर हम इसी चीज को ले लेंगे किसमें, लिंकेज, इसी क्रॉस को ले लेंगे हम लिंकेज में, लिंक्ड बनाएंगे इसको। टेल मी विच टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड, TR बस, पॉइंट टू बी नोटेड, isn't it? What will be formed? TR बस। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कैपिटल T, what is that? Small t, then capital R, small r was crossed with small t, small r, isn't it? कोई confusion नहीं आता? If there is a linkage, that means this capital T and this capital R, they will be linked. They will come as such. If I am making a chromosome, I will show you in a chromosome. Like this may be the chromosomes, isn't it? Homologs. What will be here? Tell me all. Capital T. What will be here? Small t. What will be here? Capital R. What will be here? Small r. And if there is a meiosis, what will come here? Capital T, capital R एक gamete में आएगा. So what will be formed here? We have a capital T, capital R will be one gamete, and another gamete will be small t, small r. will be another gamete. और यहाँ पे एक ही तरह का gamete है, you know about it. It will be capital T, small. एक ही तरह के आएंगे, ठीक है ना? दो आएंगे एक ही तरह के आएंगे, ठीक है? फिर आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, small t, small, ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पे भी। अब हमने क्या कराना है, फ्यूजन कराना है। हमने इस चीज को यहाँ से फ्यूज किया, what will be it? Capital T, then small t, then capital R, small r. और इस चीज को आप अब यहाँ से इसको यहाँ से करो, इसी के साथ, क्योंकि एक ही आ रहा है, इसी सेम आ रहे हैं, स्मॉल टी देन स्मॉल आर, स्मॉल। जरा आप देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे 100% जो हमारे पास क्या आ रहे हैं, पेरेंटल है कोई वेरिएशन? फिर तो इन केस ऑफ लिंकेज व्हाट हैपेंस हियर, वी कैन से इन ए लिंकेज 100% ऑफ द प्रोजेनी, 100% of the progeny is parental. 0% क्या है, recombinants. 0% recombinants है। यहां पे क्या 50-50, तो हम बोल सकते हैं लिंकेज डिक्रीजेज रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन, बोल सकते हैं। यू कैन से कि हम ये बोल सकते हैं कि लिंकेज जो है decreases recombinant formation. तो याद रखोगे आप, लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं which are present on a same chromosome, जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो फिजिकली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? और वो एज सच आ जाते हैं किसमें, गैमेट्स में, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज सच। उससे क्या होता है, उससे रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और वेरिएशन जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे नो लिंकेज हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, तो हमने वहां पे देखा 50% पेरेंटल आते हैं और 50% recombinant. दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। ये हमने क्या किया था, Test दिस वाज अ टेस्ट क्रॉस, ये हमने किया था टेस्ट क्रॉस। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बोलो, फिर आगे चलते हैं।